कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी। प्रकाश चंद, सारिका पाटनी। प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया गया था स्वर्गों में बड़ा सुख मिलता है। शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान सुख स्वर्ग में भी है और मोक्ष में भी है, तो जब सुख स्वर्गों में है फिर हम मोक्ष की बात क्यों करें, मोक्ष मार्ग में क्यों लगे, स्वर्ग से ही हमारा काम बन जाएगा। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं। तो क्या है वास्तविकता, क्या है, ये इस श्लोक में बता रहे हैं। वासना मात्रमेवैतत् सुखम दुखम च देहिनां तथा युद्विजयन्ते ते भोगा रोगा एवापदी। वासना मात्रम एव एतत्, वासना माने भ्रम, मात्र ही है यह सुख। देवों में बड़ा सुख होता है, सुख नहीं, वो भ्रम है। वासना मात्रम एव एतत्, एतत् माने यह सुख जो है ये भ्रम मात्र ही है। देहिनाम, शरीरधारियों के, संसारी जीवों के सुख और दुख दोनों। अर्थ कैसे लगाएंगे? संसारी जीवों के जो सुख और दुख की मान्यता है ये वासना मात्रम एव, यह भ्रम मात्र ही है। हम सुख मानते हैं ये वास्तव में सुख नहीं, हम दुख मानते हैं ये वास्तव में दुख नहीं। क्या कह रहे हैं? देहि नाम, संसारी जीवों के, देहधारियों के जो सुख और दुख की मान्यता है यह भ्रम मात्र ही है। क्यों? कारण क्या? तथा ही इसीलिए तो, तथा ही इसीलिए तो उद्वेजयंती एते, एते माने ये भोग व्याकुल करते हैं। एते भोगा, ये भोग इसीलिए तो व्याकुल करते हैं। रोगा एव, रोग की तरह। कब? आपत्ति के समय। अगर इनमें सुख है ना तो हर समय ये सुख देने वाले होने चाहिए, लेकिन जब आपत्ति का समय होता है तब ये भोग जो है ये रोग की तरह व्याकुल करते हैं। नीचे की दो पंक्तियां फिर देखें। तथा ही इसीलिए तो उद्वेजयन्ते एते भोगा, ये भोग रोग की तरह आपदी, आपत्ति के समय
उद्वेजयंती, व्याकुल करते हैं। कहते हैं कोई चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, ठीक, अगर जो बुखार हो जाए तो नहीं अब अच्छी नहीं लगती। रोज कोल्ड ड्रिंक पीते थे, बड़ा अच्छा लगता था, मुझे तो आइस कोल्ड चाहिए, और जुकाम हो गया तो नहीं अभी अच्छी नहीं। तो उसमें सुख कहाँ हुआ? सुख वो है जो हमेशा सुख देने वाला हो। देखिए जरा, देह नाम देहधारियों के सुख और दुख की जो मान्यता है, यह वासना मात्रम एवं, यह भ्रम मात्र ही है। तथा ही इसीलिए तो आपत्ति के समय भोगा भोग रोग की तरह व्याकुल करते हैं। एते माने ये भोग रोग की तरह व्याकुल करते हैं। आपत्ति के समय ये अच्छे नहीं लगते। पंडित जी, सुख और दुख की क्या परिभाषा माननी चाहिए? सु और ख माने इंद्रियां, जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख, दुख जो इंद्रियों को दु माने बुरा लगे वह दुख। कोई वस्तु सुख और दुख देने वाली नहीं। आपको जो चीज बुरी लगती है दूसरे को अच्छी लगती है, इसलिए किसी वस्तु का भोग भी अच्छा बुरा नहीं होता। ये तो अपनी अपनी मान्यता है। जैसे कोई भी चीज सुख देने वाली हो और आपत्ति आ जाए तो वो चीज फिर अच्छी नहीं लगती, दुख देने वाली क्यों लगने लगती है? इसलिए लगती है कि सुख और दुख की मान्यता भ्रम है। इन दोनों से हटके एक शब्द और है, आनंद। आनंद जो है वो सुख में है। और आनंद कब आता है? जब बाह्य विषयों से हटके ये आत्मा अंदर में लीन होता है ना, तब इसको आनंद आता है। वो आनंद भ्रम क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, आनंद कितनी समय आए अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ये बढ़ता रहे ऐसा भाव बनता है। इसलिए किसी वस्तु में सुख और दुख की मान्यता भ्रम मात्र ही है। सांसारिक सुख और मोक्ष सुख में क्या अंतर है? सांसारिक सुख इंद्रिय संबंधी है, मोक्ष सुख अनिंद्रिय है, आत्म संबंधी है। सांसारिक सुख कैसा है? इंद्रिय संबंधी है। खाना अच्छा लगा, पीना अच्छा लगा, सब अच्छा लगा। आपको माना गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, 3 खाने के 4 खाने के बाद आपने मना क्यों किया? अगर इसमें सुख है तो और लो ना। नहीं बस इतना ही काफ़ी है। क्यों? तबीयत खराब हो जाएगी। इसका मतलब ये तो जब तक आपको उसकी इच्छा थी, उस इच्छा का प्रतिकार हुआ, उसमें आनंद नहीं आया। आनंद जब आता है जब ये मान्यता बनाई जाए कि कितना ही मिले आनंद बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। सांसारिक सुख इंद्रिय संबंधी है, नाशवान है, अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं। समझो, अगर शरीर में कहीं खाज हो जाए तो खुजाते समय आनंद मालूम पड़ता है, बाद में बड़ा कष्ट होता है। इसी तरह सांसारिक विषयों को भोगते समय थोड़ा सा आनंद उस समय भ्रम रूप प्रतीत होता है, वास्तव में आनंद नहीं। मोक्ष में कैसा सुख है? मोक्ष में सुख है निराकुलता रूप। सांसारिक अवस्था में जो तमाम कार्य करने की आकुलता रूप दुख था, वो दुख अब समाप्त हो गया। अब क्या है? अब तो आनंद ही आनंद है। वह आनंद कभी कम नहीं होता, कभी बढ़ता नहीं, अनंत आनंद है। और अनादिकाल से सिद्ध परमेष्ठी उसको भोगते आ रहे हैं, अनंत काल तक भोगेंगे, जरा भी कहीं थकेंगे नहीं। आनंद में डूबे हैं, आनंद में ही आनंद में है। तात्पर्य, सांसारिक सुख इंद्रिय संबंधी है, नाशवान है, कुछ समय के लिए होता है। लिखा है ना,
जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान संसार छोड़ के दीक्षा क्यों लेते। दीक्षा लेने में कितना आनंद है, क्या पूछो, कितना आनंद है। और वो आनंद, ये आनंद संसार संबंधी इंद्रियजन्य है, वो आत्म अतीन्द्रियजन्य है। इस तरह इन दोनों सुखों में बहुत अंतर है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। मोहेन, मोह से, मोहनी कर्म से, संवृतम ढका हुआ जो ज्ञान है, अर्थात जिस ज्ञान के ऊपर मोहनी कर्म का पर्दा है, वह ज्ञान स्वभावम, स्वभाव को नहीं लभते, प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्थात जब तक ज्ञान के ऊपर मोह कर्म का पर्दा है तब तक वह जीव स्वभाव क्या है इसको नहीं जान पाता। बहुत अच्छी कारिका लिखी। फिर देखें, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे मत्तः पुमान् पदार्थानाम, जैसे मत्तः माने मतवाला, मतवाला माने नशे में, पुमान् माने जो पुरुष हो, पदार्थानाम वह पदार्थों का सही ज्ञान नहीं कर पाता। यथा माने जैसे, मतवाला क्यों हुआ, मदन को द्रवही, नशीले कौदों को खाने के कारण। किसी ने नशीले कौदों खा लिए हों, कौदों एक वस्तु होती है, उसको खाने से जीव नशे में हो जाता है। जैसे भांग होती है, अफीम होती है, ऐसा। मतवाले कौदों को अगर कोई पुरुष खा ले तो वो नशे में हो जाता है। तो जैसे मतवाले कौदों को खाने वाला पुरुष पदार्थानाम पदार्थों का स्वरूप नहीं जान पाता, मत्तः मतवाला होने के कारण। फिर एक बार देखें, जैसे, यथा माने जैसे, मदन को द्रवही मत्तः पुमान्, मतवाले कौदों को खाने वाला नशे में आया हुआ पुरुष पदार्थों का ज्ञान नहीं करता। कोई नशे में है, अब उसको आप कोई भी वस्तु दिखाओ तो वह उस वस्तु को सही सही नहीं पहचानेगा। क्यों नहीं पहचानेगा? क्योंकि नशे में है। एक बार फिर देखिए, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात स्वभाव क्या है उसको नहीं जान पाता। जैसे मदन को द्रवही मत्तः, यथा माने जैसे मतवाले कौदों को खाने से जो मतवाला हो गया है, ऐसा जो पुरुष है वह पदार्थों का ज्ञान ठीक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो नशे में है। पंडित जी, मोह से ढके हुए में हमें क्या समझना चाहिए? मोहनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी माने मिथ्यात्व, चारित्र मोहनी का मतलब कषाय। ये दोनों मोह की ब्रांचेस हैं। अब अगर मिथ्यात्व का उदय या किसी जीव का ज्ञान, उसके ऊपर मिथ्यात्व का पर्दा पड़ा हुआ है, तो वह अपने और पराये का स्वरूप नहीं समझेगा। जिसके ऊपर मिथ्यात्व का पर्दा है, सोचो, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप उसके समझ में नहीं आएगा। उसको लाख समझाओ, वो नहीं मानेगा। अन्य देवी देवताओं में उसकी भक्ति भाव, उसकी श्रद्धा रहेगी ही रहेगी। क्यों रहेगी? कि वह मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व समझो नशीला कौदों, मिथ्यात्व का पर्दा पड़े होने के कारण उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पा रहा। इस कारण
जिसके ऊपर मिथ्यात्व का पर्दा है, सोचो 7 तत्व 9 पदार्थों का ज्ञान कैसे करेगा? श्रद्धा बनेगी नहीं। जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक आत्मा इन वस्तुओं पर श्रद्धा नहीं कर पाता। उससे कहेंगे मानेगा ही नहीं, उसकी मान्यता हमेशा उल्टी होगी। शरीर को ही अपना स्वरूप समझेगा, ये मैं ही तो हूँ, इसके अंदर आत्मा, आत्मा कुछ नहीं, मैं ही हूँ, मैं जन्मा मैं मरा। ये भ्रांति क्यों आई? मिथ्यात्व का उदय होने से। जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक जितना अन्य परिकर मिला है कर्म के उदय से, उसको वो अपना मानता है। मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा मकान है, ये मान्यता नशेबाजों की मान्यता है। नशा किसका? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का पर्दा हटता है, उसे मालूम पड़ता है मेरा कोई नहीं, मेरा तो मैं अकेला हूँ। ऐसा जीव जो मिथ्यात्व के कारण नशे में है, उसकी सारी जितनी भी कार्यकलाप होते हैं सब एकदम गलत विपरीत मान्यता वाले होते हैं। दूसरी ब्रांच है मोहिनी की, कषाय। कषाय के कारण वह जिन वस्तुओं को जानता है उन वस्तुओं में राग द्वेष करने लगता है। उससे क्या होता है? उसके कारण नवीन कर्मों का बंध होता है, संसार भ्रमण नहीं रुकता। ये मोहिनी कर्म क्या करता है? आत्मा को मोहित करता है, आत्मा को नशे में डालता है। वस्तु का स्वरूप मिथ्यात्व कर्म के कारण समझ में नहीं आता, और राग द्वेष रूप परिणमन ये कषाय के कारण होता है। इसलिए आचार्य ने लिखा, मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह अर्थात मिथ्यात्व और कषाय से जिसका ज्ञान ढका हुआ है वह वस्तु के स्वभाव को जान ही नहीं सकता। वो हमेशा जानेगा तो उल्टा जानेगा और अज्ञानी बना रहेगा। यह आत्मा मोहनीय कर्म से कब से लिप्त है? अनादिकाल से है। यह आत्मा संसार में कब से है? अनादिकाल से। और अनादिकाल से इसके ज्ञान के ऊपर मोह का पर्दा है। अगर मोह का पर्दा हट गया होता, इसको सम्यक तो हो गया होता, तो कल्याण हो गया होता, मोक्ष प्राप्ति हो गई होती। कहते हैं अगर एक बार 1 सेकंड के लिए भी सम्यक दर्शन हो जाए तो वह जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल में नियम से मोक्ष जाता है। हम मोक्ष अभी तक क्यों नहीं गए? हमने तो असंख्यात और अनंत पुद्गल परावर्तन कर लिए, आधे की बात छोड़ो। इसलिए कर लिए क्योंकि अनादिकाल से हमारी आत्मा के ऊपर मिथ्यात्व का कषायों का पर्दा है, हमें स्वरूप का स्वभाव का ज्ञान हो नहीं रहा और हम संसार में भटकने वाले कार्य करे चले जा रहे हैं। हमें सम्यक तो कभी नहीं होगा, कषाय का उदय होने से चारित्र कभी नहीं होगा, तो फिर मोक्ष होगा कैसे? हम क्या करें? हम सबसे पहले शास्त्रों का स्वाध्याय करें। शास्त्रों का स्वाध्याय करके हम मिथ्यात्व को हटाएं कि नहीं ये मान्यता मेरी गलत है, सही मान्यता ये है, ये पुत्र मुझसे उत्पन्न हुआ इसलिए मेरा कहा जाता है, वास्तव में ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। ये मकान मैंने बनवाया इसलिए मेरा कहा जाता है, वास्तव में मकान भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। हम सोचें, हम जिन वस्तुओं को अपना मानते हैं, क्या हम जब मरण करके जाएंगे तो ये वस्तुएं क्या हमारे साथ जाएंगी? जब साथ नहीं जाएंगी तब ये वस्तुएं मेरी हैं कैसे? जो मेरे साथ जाएगा मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ, मेरा कोई नहीं। तो जब मैं अकेला हूँ तो वो ही मान्यता बनानी चाहिए। लेकिन जब तक मोहिनी कर्म का उदय है वो मान्यता नहीं बनती। क्या करे? शास्त्रों का स्वाध्याय करे, गुरुओं की संगति करे, उनसे बात समझे, चर्चाएं करे, चर्चा करके 7 तत्व 9 पदार्थ के स्वरूप का निर्धारण करे, सच्चे देव शास्त्र गुरु की मान्यता अपनी ठीक करे,
तब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इस मिथ्यात्व और कसाय को हमें हटाने के लिए क्या करना चाहिए? अभी तक यही तो चर्चा हमने की। मिथ्यात्व को हटाना है तो सम्यक प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। सम्यक प्राप्ति के लिए ग्रंथों का अध्ययन करके सम्यक दर्शन के 8 अंग समझने चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। सम्यक दर्शन के 25 दोषों को समझना चाहिए, वो लगे नहीं ऐसा समझना। कैसे करूं? मेरे सम्यक में 25 दोष ना लगे। मेरे अंदर प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक चारों गुणों आने चाहिए। जब इतना परिश्रम करेगा, इतना पुरुषार्थ करेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं होगा? जरूर प्राप्त होगा। और अगर चारित्र मोहिनी से हटना है तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए, पंचेंद्रियों के विषयों पे कंट्रोल करना चाहिए। हम अपने खाने पीने की चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दें, कौन सी चीज़ भक्ष्य है, कौन सी अभक्ष्य। किसके खाने में जीव हिंसा है, किसके खाने में जीव हिंसा नहीं। किस वस्तु के सेवन में जीव हिंसा पाप लगता है, उन सब वस्तुओं को हटाएं। हमें जो चीज़ें प्रिय हैं ना, उनसे हम दूर हटें, क्योंकि राग और द्वेष दोनों आत्मा को दुख देने वाले हैं। अनादि काल से ये लगे हुए हैं। अभी तक हमारे ऊपर मिथ्यात्व का पर्दा था, लेकिन बड़े भाग्य से अभी हमें पुनः दिगंबर जैन धर्म में जन्म मिला है। सारी परिस्थितियां भी अनुकूल मिली हैं। यदि इन परिस्थितियों की अनुकूलता का हमने फायदा नहीं उठाया तो फिर चला जाएगा, और फिर उसके बाद दोबारा मनुष्य जन्म कब मिला मालूम नहीं। दौलत राम जी ने 6 डाली में लिखा है, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणिजों उदधि समानी। यह मनुष्य पर्याय, जिनवाणी का सुनना, उत्तम कुल। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह विधि गए। यदि हमने इस बार इसका फायदा नहीं उठाया तो ये चला जाएगा। फिर क्या होगा? जैसे समुद्र के अंदर कोई महिला नहा रही हो और उसके नाक की लौंग का हीरा उसमें खो जाए, तो सोचो क्या समुद्र में वो हीरा मिल सकता है? नाक की लौंग का नहीं मिल सकता। उसी प्रकार अगर ये हमको मनुष्य पर्याय मिली और इस मनुष्य पर्याय का हमने सदुपयोग नहीं किया, मिथ्यात्व के मिथ्यात्व बने रहे, हमने अपने देवशास्त्र गुरु की मान्यता ठीक नहीं की, हमने अपने आचरण को आगम के अनुसार नहीं बनाया, तो मनुष्य पर्याय चली जाएगी। कौन सी पर्याय मिलेगी कोई ठिकाना नहीं, और आगे फिर मनुष्य पर्याय आगे कब मिलेगी कुछ पता नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया है ना, उसी तरह जैसे नाक की लौंग का हीरा नहीं मिलेगा, दोबारा मनुष्य पर्याय मिलना संभव नहीं। ध्यान रखना, आचार्यों ने लिखा है, असंख्यात बार नरक में पैदा होने के बाद, असंख्यात बार देवों में पैदा होने के बाद एक मनुष्य पर्याय मिलती है। इतनी ये मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभ है, हमको क्या करना चाहिए? हमको इसका लाभ उठाना चाहिए। हमारे ज्ञान के ऊपर जो मोह का पर्दा पड़ा है, जिनवाणी के स्वाध्याय, गुरु की संगति और उपदेश से उस पर्दे को हटाएं, वास्तविकता का परिज्ञान करें और अपने इस जीवन को सफल करें। यह आत्मा कर्मों से लिप्त कैसे हो जाता है? कर्म बंध में मूल कारण है मोहिनी कर्म। जब इसका मिथ्यात्व माने श्रद्धा गुण विपरीत परिणमन करता है, तब इसके मिथ्यात्व का नवीन बंध आश्रव और बंध होता है। आत्मा मिथ्यात्व कर्म से लिप्त होती है, और जब चारित्र मोहिनी के उदय से ये सांसारिक विषयों में राग द्वेष करता है, तब राग द्वेष के कारण कर्म का बंध होता है। बंध होने में मुख्य कारण 2 ही हैं, मिथ्यात्व और कषायें। इनके होने पर कर्मों का आश्रव और बंध होता है। अगर हमें कर्मों के आश्रव और बंध से, अर्थात
मेरी आत्मा कर्मों से ना लिपे ऐसा करना है तो मिथ्यात्व और कषायों से बचना चाहिए। ये हमारे परम शत्रु हैं। 8 कर्मों में सारे कर्मों का सेनापति मुखिया ये मोहिनी कर्म है। इससे बचने का प्रयत्न अगर हम जीवन में करेंगे तो हमारी आत्मा कर्मों से लिप्त होने से बचेगी। हम सबको सुनना नहीं, इस बार कोशिश भी करनी है ताकि ये पर्याय हमारी व्यर्थ ना जाए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी। प्रकाश चंद्र, सारिका पाटनी। प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।